हेलो दोस्तों, अगर आप जेपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि झारखंड की कला एवं संस्कृति में जिसमें से 5 क्वेश्चन आना है, उसी का एक पार्ट है झारखंड का चित्रकला। तो इसमें से मुझे लगता है कि एक या एक क्वेश्चन तो ज़रूर ही आएगा। तो इसमें से सबसे पहले देखते हैं कि इसमें जो हमारा चित्रकारी का प्रकार है, चित्रकला का जो नाम है वह है जादव पटिया चित्रकारी, सोहराय चित्रकारी, कोहबर चित्रकारी, गंजू चित्रकारी, पैतकर चित्रकारी। बस यही 5 तरह का है और इतने से कम में पढ़ के अगर एक नंबर भी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं जादू पटिया चित्रकारी। तो जादू पटिया चित्रकारी, जादू पटिया का सबसे पहला क्या अर्थ होता है? जादू मीन्स चित्रकार, और पटिया मतलब कागज़। कोई भी चित्रकारी कागज़ पे होगा या कपड़े पे होगा, और उसी को जोड़ के बनाया हुआ बनाने जाने वाला चित्रफलक है, एक क्षेत्र है। और ये जो स्टार मार्क आपको दिख रहा है, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। यह चित्रकारी संथालों, तो ये हमेशा याद रखना कि किस जाति का ये है। तो ये संथाल में प्रचलित है। इस चित्र की रचना करने वाले संथाली भाषा को जादू कहा जाता है, इसीलिए इसका नाम शायद जादू पटिया पड़ा होगा। इसमें बाघ देवता और जीवन के बाद दृश्यों का चित्रण किया जाता है, क्योंकि कोई भी कला में आप जानते हैं कोई भी चीज़ पेंटिंग होता है उसका एक थीम होता है या किसी थीम बेस्ड ही बनता है। तो इसमें बाघ देवता और जीवन के बाद के दृश्यों का चित्रण किया जाता है। यह चित्र का दुमके ज़िले में फेमस है। और कौन सा जाति में फेमस है? संथाल जाति में फेमस है, अत्यंत प्रसिद्ध है। तो ये देखिए, इसमें से 2 क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर में आ चुका है और उम्मीद रहेगा कि आगे आने का चांसेस है इसका। तो अब अगला है सोहराय चित्रकारी। तो सोहराय चित्रकारी, सोहराय चित्रकारी सब किस पर्व से जुड़ा हुआ है? सोहराय पर्व से। और सोहराय पर्व में अगर जाएँ तो सोहराय पर्व कब आता है? वर्षा ऋतु के बाद। और जब भी कोई भी पर्व त्यौहार होता है हमारे झारखंड में, ये प्रचलन है कि घरों का पुताई होता ही होता है। अब तो सीमेंट के घर हैं तो इसमें हम लोग पेंटिंग उंटिंग होता है, लेकिन जब मिट्टी के घर हुआ करते थे तो लिपाई पुताई का काम होता था। इस चित्रकारी में कला देवता प्रजापति या पशुपति का चित्रण मिलता है। यानी कोई भी बाहर में पेंटिंग अगर होगा तो वहाँ पर चित्र बनाते हैं, उसमें देवता कौन होते थे? प्रजापति देवता या पशुपति। मंजू सोहराय तथा कुर्मी सोहराय इस चित्रकला के 2 प्रमुख शैलियाँ हैं। तो इस चित्रकला में भी 2 अलग अलग शैलियाँ हैं। इसमें मंजू सोहराय हो गया और एक कुर्मी सोहराय। और जैसे पिछला वाला में हमने देखा कि वो दुमका ज़िले में फेमस था, और ये कौन सा है? हजारीबाग ज़िले में अत्यंत फेमस है। यहाँ से भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है। अब अगला चित्रकारी है हमारे पास कोहबर चित्रकारी। कोहबर चित्रकारी का सामान्य अर्थ क्या होता है कि गुफा में विवाहित जोड़ा। तो कोहबर का अर्थ होता है गुफा में विवाहित जोड़ा होता है। तो विवाहित महिला अपने पति के घर कोहबर कला का चित्रण किया जाता है। इसमें घर आंगन में विभिन्न ज्यामितीय, डिफरेंट आकार के, डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्री ज्यामितीय में फूल पत्ती, पेड़ पौधे व नर नारी का चित्रण किया जाता है। यह चित्रकला बिरहोर जाति में प्रचलित है। इसमें सिक्की देवी का चित्रण आपको मिलेगा, सिक्की देवी का आपको चित्रण मिलेगा। अगला है गंजू चित्रकारी। तो गंजू चित्रकारी इस कला में पशुओं तथा अन्य पालतू जानवरों या वनस्पतियों को, पेड़ पौधे की तस्वीरें बनाई जाती है। अगला है पैतकर चित्रकारी। पैतकर चित्रकारी को अमादुबी, अमादुबी कहाँ है? सिंहभूम में। ये गांव में अत्यंत प्रचलित है। सिंहभूम के एक अमादुबी गांव है जो सिंहभूम में, जिसके कारण इस गांव को पैतकर का गांव भी कहा जाता है। इस चित्रकारी के नाम पर ही इसका पैतकर नाम पड़ गया है। इसे झारखंड का स्क्रॉल चित्रकला भी कहा जाता है। यह प्राचीन काल से झारखंड में विद्यमान है, बहुत ही पुराने समय से विद्यमान है। माना जाता है कि इसकी शुरुआत शाबर्स जनजाति द्वारा की गई थी। देखिए दोनों क्वेश्चन क्या हुआ है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, शाबर्स जनजाति के द्वारा। झारखंड के अतिरिक्त ये कला का प्रचार जो है बिहार में है, उड़ीसा में तथा पश्चिम बंगाल, क्योंकि ये क्या है? झारखंड से सटा हुआ है, तो इसका प्रभाव तो पड़ा ही होगा। इस चित्रकला के माध्यम से जनजातियों द्वारा विभिन्न कहानियों तथा स्थानीय रीतियों का वर्णन किया। जैसे मैंने बताया कि कोई भी पेंटिंग होता है उसमें क्या होता है? थीम्स होता है, उसमें कहानियों, तो उसी के माध्यम से ये चीज़ दर्शाया जाता है। इसके माध्यम से जीवन के बाद होने वाली घटनाओं का वर्णन किया जाता है। जीवन के बाद मतलब मरने के बाद लोग जो भी स्वर्ग नर्क ये सब भी दर्शाया जाता है। कोहबर व
सोहराय में अंतर थोड़ा सा देख लेते हैं। कोहबर चित्रकारी क्या होता है, इसमें सिक्की देवी, एक देवी का वर्णन होता है कोहबर में, और इसमें प्रजापति या पशुपति का चित्रण होता है इसमें। और हमने बताया था कि स्त्री पुरुष संबंध का चित्रण होता है, इसमें जंगली पशु पक्षियों और पेड़ पौधे का चित्रण होता है। तो ये छोटा सा टॉपिक था, इसको कर लेने से 1 या 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। और आने वाली वीडियो में हम झारखंड की कला एवं संस्कृति का दूसरा टॉपिक लेंगे, जिसमें इसमें क्या है कि हम लोग जुड़े हुए भी हैं और 5 नंबर हम लोग आसानी से उठा सकते हैं। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन दबा दीजिए। आने वाला वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा और जेपीएससी के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।